लद्दाख में सिफारती और फौजी सतह पर मुज़ाकरात का नतीजा बरामद हुआ है। ज़राए के मुताबिक LAC पर हिंद चीनी अफवाज 3 मुतनाज़ मकामात से 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गए। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने भी कल चीनी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की थी। पेश रिपोर्ट। लद्दाख में LAC पर कई दिनों की कशीदगी के बाद अब हालात में सुधार के आसार नजर आ रहे हैं। सिफारती और फौजी सतह पर मुज़ाकरात का नतीजा बरामद हुआ है और दोनों ममालिक की फौजें मुतनाज़ मकामात से 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई हैं। फौजी ज़राए के मुताबिक हिंद चीनी अफवाज 3 मुतनाज़ मकामात से पीछे हटी हैं, जिनमें मशरक़ी लद्दाख के गुलवान वादी का भी इलाका शामिल है, जहाँ पर दोनों अफवाज के बीच 15 जून की रात खूनरेज़ झड़प हुई थी। गुलवान वादी, हॉट स्प्रिंग्स इलाका और गोगरा से फौजें पीछे हटी हैं। फौजी ज़राए के मुताबिक चीनी फौज ने PP-14 पर कायम किए गए ढांचे और खेमों को हटा दिया है। उनके ट्रक्स और फौजियों को वापस जाते हुए देखा गया। हालिया महीनों में इन इलाकों में खासी तादाद में फौजों की मौजूदगी थी। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने भी अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक मुतनाज़ खित्ते में कशीदगी को कम करने के इक़दाम कर रहे हैं। LAC पर फौजी सतह पर मुज़ाकरात जारी थे और 5 जुलाई को कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने भी बहसीत खुसूसी नुमाइंदा चीन के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर तफसीली गुफ्तगू की। इस बातचीत के हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हिंद चीन के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक की सरहद पर अमन ज़रूरी है। फ़रीक़ैन इख्तिलाफ़ात को तनाज़ात बनने नहीं देंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक LAC पर फौरी मुतनाज़ इलाकों से फौज हटेगी और मुकम्मल क़याम अमन के लिए भरपूर काविशें होंगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में लद्दाख का दौरा किया था और फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया था। वज़ीर आज़म के लद्दाख दौरे से भी पड़ोसी मुल्क को मजबूत पैगाम गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वबा की वजह से हालिया दिनों कई अफराद फौत हो चुके हैं। आज भी यूटी में 5 मरीजों की मौत हुई। इनमें एक BSF अहलकार भी शामिल है। इसकी पाना चौक बेस अस्पताल में मौत हुई। करालपुरा बडगाम से ताल्लुक रखने वाले 56 साला एक शख्स के स्किम श्रीनगर में मौत हुई। टंगमर्ग का 80 साला शख्स CD अस्पताल में फौत हुआ, जबकि बारामूला जिले के 2 मरीज फौत हुए हैं। मरने वालों में एक मरीज का ताल्लुक उड़ी से है, जबकि एक 55 साला खातून पोनियार की रहने वाली थी। कश्मीर में आज मजीद 207 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। उधर जम्मू में 36 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इनमें एक निजी कंपनी के मजीद 25 अफराद शामिल हैं। इसके अलावा कटरा म्यूनसिपल कमेटी के 2 मुलाजिम भी मुस्बत पाए गए हैं। कोरोना वायरस ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। इंसान खुशियां मनाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होता है। इस वायरस की वजह से शादियों की कई तकरीबात मुअत्तल हो गई। कोरोना की वजह से कई तकरीबात सादगी के साथ मनाए गए। उधर भारती भलेसा के एक नौ शादीशुदा जोड़े की शादी के बाद पहली रात ही क्वारंटीन सेंटर में गुजारनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जोड़ा जिला रामबन के रामसू से आया था। इस इलाके को 2 दिन कबल रेड जोन करार दिया गया था। शादी की तकरीब भी रामबन में ही हुई थी। इस जोड़े का एक रिश्तेदार कोरोना मुस्बत पाया गया। इसके बाद जोड़े और 4 बारातियों को क्वारंटीन सेंटर में डाला गया। शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने इंतजामिया की जानिब से क्वारंटीन सेंटर में किए गए इकदाम की सताइश की। क्या 2700 सैंपलिंग हो चुकी है गुंदो ब्लॉक में। एक्चुअली लोग ना अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत छुपाने लगे हैं, तो वो एक बंदा जो पॉजिटिव आया है वो इस शादी में चला गया था और दूल्हा दुल्हन से मिला है, यानी कि ये प्राइमरी कांटेक्ट है। इस वजह से दूल्हा दुल्हन को सफ़र करना पड़ा, उनको यहाँ पे आना पड़ा। उनकी टेस्टिंग के लिए हमने बुलाया और वो एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन है इस टाइम। रामसू से बारात वापस आई है, 6 लोग थे। तो क्योंकि वो रेड जोन है, पूरा डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है, इसलिए हमें उनको क्वारंटाइन करना है। सावा जिले में कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिले के बरी ब्रह्मणा इलाके में सिडको में एक निजी फैक्ट्री में कई अफराद इस वबा में मुब्तला पाए गए। पहले एक मुलाजिम के कोरोना से मुतासिर होने के बाद फैक्ट्री के मुलाजमीन को क्वारंटीन करते हुए सभी का टेस्ट कराया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक फैक्ट्री के 28 वर्कर का नतीजा मुस्बत आया, जबकि तकरीबन 500 वर्करों को क्वारंटीन किया गया है। सामा इंतजामिया ने फैक्ट्री को सील कर दिया है।
सीएमओ बडगाम डॉक्टर तजम्मुल ने बताया कि टेस्टिंग के अमल में इजाफे से जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस में भी इजाफा हो रहा है। सीएमओ ने कहा कि जिले के 10 ब्लॉक्स में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्टाफ की किल्लत के बावजूद कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी तवज्जो मरकूज दी जा रही है। सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें और हिदायत पर सख्ती से अमल करें। हमने 17,000 ज़्यादा सैंपलिंग की है, तो इसकी यही वजह है कि हमारे केसेस इतने आ रहे हैं। तो मैं आपकी वसातत से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, अपने मौजूद जो हमारे शहरी हैं यहाँ बडगाम के, क्योंकि अब लॉकडाउन तो अब है ही नहीं, तो वो लोग उन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि मास्क इस्तेमाल करनी है, हाथ अच्छी तरह से उनको धोने हैं या सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, और सोशल डिस्टेंस जो होती है वो मेंटेन करनी है। ये तो ठीक बात है कि स्टाफ की हमारे पास कमी है, इस हिसाब से क्योंकि हमने स्टाफ हमारा एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी है, कुछ तो बाकी श्रीनगर में। 30 जून को 24 साल अबरार की मौत को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के तलबा ने एहतजाज किया। इन्होंने इस मौत की जांच का मुतालबा किया। मरहूम अबरार के हमजमात तलबा ने इल्जाम लगाया कि इसकी मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई। तलबा ने सवाल किया कि हर मरीज के कोविड पॉजिटिव होने पर ऐसे अस्पतालों को मुंतकिल करना जहां उनके बुनियादी मर्ज के इलाज की सहूलत नहीं है, किस किस्म का ज़ाब्ता है। अबरार एक हादसे में जख्मी हुआ था, लेकिन इस एमएच अस्पताल ने इसे कोविड मुस्बत करार देकर सीडी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसकी मौत हो गई। चाहते हैं कि अबरार यार की डेथ जो हुई वो ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस हुई। उनका कोविड टेस्ट जो किया गया था वो कोविड टेस्ट सही नहीं था, उसकी एमआरडी नंबर जो है उनके ओरिजिनल सैंपल से मैच नहीं हुई। डिस्पाइट आवर रिपीटेड रिक्वेस्ट टू द सीडी हॉस्पिटल एंड द अथॉरिटीज, उनका टेस्ट रिपीट नहीं किया फॉर फुल 1 day, and after 30th June in the afternoon he actually died and come to the injuries. We also want to plead that despite our request to the SMHS hospital, we requested and pleaded them to shift Abrar to STIMS, where he could have been treated for his severe head injury as well as he could have been treated for the COVID-19 illness. But despite our request, he was not shifted to STIMS, but he was shifted to CD hospital, where there was no critical ICU unit that could have, where there were no doctors on call, there were no neurosurgeons who could have treated him. I want to say that this was a shared case of medical negligence by the doctors. We want to make them accountable. We want them that they should be asked that why was this negligence done on their part, and we want this protocol to be changed. We want an independent investigation. चचमोला दमहाल हाजीपुरा कोलगाम में एक शर्मनाक और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। 3 सरकारी असातिज़ा ने मुबैना तौर पर एक लड़की का अगवा करके इसकी इस्मत रेजी की। तफसीलात के मुताबिक इलाके की रहने वाली एक लड़की का पहले अगवा किया गया और बाद में मुबैना तौर पर इसकी इस्मत रेजी की गई। अहले खाना के मुताबिक मुतासिरा लड़की को सेब के बाग में बुलाया गया। वहाँ पर हिलाल अहमद डार साकिना चचमोला, आमिर फारूक और नज़ीर अहमद साकिना गांधोनी दमहाल हाजीपुरा ने मुबैना तौर पर इसकी इस्मत दरी की और उसे वहीं छोड़ दिया। लोगों ने वाक़े के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और मुलविस अफराद को सजा देने की मांग की। उधर पुलिस ने मामला दर्ज किया और मुलविस असातिज़ा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। महकमा तालीम ने फौरी तौर पर हरकत में आकर तीनों असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकामात सादर कर दिए गए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दमहाल हाजीपुरा ने कहा कि मुतासिरा का टेस्ट किया गया है, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। समखम यमो लग में बुथस पोट यम 3 शख्स अस हिलाल अहमद डार, आमिर वानी, नज़ीर अहमद शाह। बहुत गुजारिश DC साहबस इन सजा दिन सबूत मे पे पगह सब्जी 20 पे। ये जो मास्टर हिलाल अहमद डार हैं, उन्होंने पहले बहुत सारे वाक़ा किए यहाँ पर, ये आज चौथा वाक़ा है। जो 3 पहले थे उन्होंने उसको बात को दबाया। आज हम पड़ोसी ने उनको मिलकर कहा है कि आज बात को नहीं दबाना है। ये टीचर हैं, हम क्या एक्सेप्ट करेंगे दूसरे अनपढ़ लोगों से? ये एक टीचर हैं, हम अपनी बेटियों को आज से स्कूल नहीं भेजेंगे। ये गांव वालों ने फैसला किया है। वो वैसे मैं घर पे थी, संडे था, मेरे डॉक्टर साहब डॉक्टर मुश्ताक यहाँ ड्यूटी पे थे। उनको पुलिस ने एक लड़की को लाया एग्जामिनेशन के लिए। उन्होंने एग्जामिनेशन किया है और जो वहाँ पर उन्हें एज पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी है वो हमने सबमिट की है। बाकी हमें क्या करना था वो अब कोर्ट में आगे जाके डिसाइड हो जाएगा। बाकी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी।
श्रीनगर में प्रेस से वाबस्ता लोगों ने जम्मू कश्मीर की नई मीडिया पॉलिसी के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे सहाफियों का कहना था कि मुल्क में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस पॉलिसी को जल्द वापस लिया जाए। इनका कहना था कि ये पॉलिसी मीडिया को अपने फ़राइज़ अंजाम देने में रुकावट बनेगी। इसके अलावा लोगों और सरकार के बीच पुल का काम अंजाम देने में रुकावट बनेगी। सहाफियों के पर काट दिए गए हैं, वो अब जिला पर उड़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून तमाम स्टेटों में एक है तो जम्मू कश्मीर में क्यों दूसरा आइन फिर चल रहा है, क्यों दूसरा कानून चल रहा है? अगर इन्होंने कहा है कि 1 इंडिया 1 कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ क्यों दूसरा कानून है? यहाँ क्यों नहीं बाकी स्टेटों की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है? चोगल हंदवाड़ा के एक शख्स हफ्ते को स्किम्स बेमिना में फौत हुए थे। इसको स्किम्स श्रीनगर से कोविड मरीज करार देकर रात के 12 बजे मुंतकिल किया गया था। मुंतकली के दौरान कवायद और ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब इस मामले में एक और मोड़ आया है। मरीज के रब्त में आए उनके किसी भी शख्स को आज 5 बजे तक क्वारंटीन किया गया था। इसके रिश्तेदारों का कहना है कि मरहूम कोविड पॉजिटिव थे ही नहीं। इनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो इनके फ़ोन पर मैसेज आ जाता या फिर ज़िला इंतज़ामिया को खबर दी गई होती। इत्तलात के मुताबिक इस बारे में एक PIL दाखिल की गई है। उधर PIL की खबर के बाद आज दिन के 6 बजे महकमा सेहत जाग गया। वो मरहूम के घर गए। इनके घर वालों से कोविड के टेस्ट के लिए अस्पताल आने की बात कही गई। सवाल ये पैदा होता है कि इस गफलत शुमारी का खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। की डेथ सैटरडे सुबह 5 बजे हुई है। आज तक 3 दिन हो गए, मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं आया, मेरे पास कोई टीम नहीं आई और कहा गया मेरे पापा को वो कोरोना है। अगर वो कोरोना है तो मेरे पास कोई टीम, जब मेरे पास टीम कोई नहीं आई, आज तीसरा दिन है, मेरे पास कोई टीम ही नहीं आई है और ये बात है। और मुझे जब सैटरडे के सुबह 6 बजे मुझे कॉल आ रही है, वहाँ पे मुझे कहा गया आपके पास कोई प्रूफ है, आपका पापा पॉजिटिव है। मैंने बोला मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो उसने बोला नहीं, बस इतना ही, फिर काटा फोन। अगर आप लोग ही बात कीजिए, अगर मेरे पापा पॉजिटिव होते तो यहाँ पे हमें मकान सीज की जाती है, सब कुछ सीज हो जाता है। एक बड़ी बात, जब मेरे पापा की डेड बॉडी उन लोगों ने एम्बुलेंस में रखी, जो BMO JVC का है, BMO JVC का है, बढ़िया बंदा है वो। उसने हाथ में मुझे फोन दे दिया, हाथ में मुझे पापा की रिंग दे दी, हाथ में मुझे पापा की घड़ी दे दी और कमल पापा की हाथ में उठाई। जब मेरे पापा कोरोना है तो उसने कैसे उठाई वो हाथ में? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात।